Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम C लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और C लैंग्वेज के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फंक्शंस को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी कि जितना भी हमने डिस्कस किया C लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स को, डिफरेंट टॉपिक्स को, उसमें हमने देखा कि सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप किस तरह काम करते हैं। फिर हमने लास्ट टाइम इसको भी डिस्कस किया था कि फंक्शंस के अंदर हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, किस तरह हमारा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो मेन फंक्शन में एंटर होता है और फिर मेन फंक्शन से किसी और फंक्शन में ट्रांसफ़र होता है और फिर वापस मेन फंक्शन में आ सकता है। तो फिर आज हम फंक्शन क्या होते हैं इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम तो जस्ट हमने ये देखा था कि कैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर बाकियों से मुख्तलिफ काम करता है यहाँ पे, लेकिन आज हम देखेंगे कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस के डिफरेंट एडवांटेजेस क्या हैं, एक फंक्शंस जो है उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं और एक फंक्शन के अंदर क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। और ये प्रोग्राम वही है सेम जो लास्ट लेक्चर में बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो अगर स्टूडेंट हम फंक्शंस की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन इज़ अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन, कि फंक्शन एक कोड ऑफ ब्लॉक है और उसका कोई नाम होता है और वो कोई मखसूस काम परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फंक्शन का कोई ना कोई नाम है, वो ब्लॉक ऑफ कोड है और दैट परफॉर्म सम एक्शन, और वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। आप कह लें कि हमारी कुछ स्टेटमेंट हैं, वो 2 स्टेटमेंट हैं, 4 हैं, 6 हैं, उन स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है और उसका कोई नाम है। जब भी हम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कोई काम परफॉर्म करता है, वो प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई भी काम परफॉर्म कर सकता है। जी स्टूडेंट, द स्टेटमेंट रिटन इन फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय नेम। फंक्शन अपनी मर्ज़ी से एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे उसके नाम से तो हमारा कंट्रोल उस फंक्शन के पास जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अपनी मर्ज़ी से कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्लास में हमारे स्टूडेंट होते हैं तो मैं किसी भी स्टूडेंट से लेसन सुनना चाहता हूँ तो मैं बाय नेम उसको कॉल करता हूँ और वो स्टूडेंट खड़ा हो जाता है और वो उससे मैं क्वेश्चन करता हूँ तो वो काम करना परफॉर्म कर देता है। या बाय रोल नंबर में किसी स्टूडेंट को कॉल करता हूँ तो वो स्टूडेंट खड़ा होके वो लेसन सुनाना शुरू कर देता है। इट मीन वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था, मैंने कहा था कि फंक्शंस के अंदर हमारे पास 2 तरह की प्रोग्रामिंग होती है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इससे पहले फंक्शन से पहले जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है दैट इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारा प्रोग्राम डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइडेड है या मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, सो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। जी स्टूडेंट, अप्रोच द होल प्रोग्रामिंग डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल या फंक्शन, कि हमारा प्रोग्राम पहले तो क्या होता था कि हमारा प्रोग्राम एक ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है और उस ब्रैकेट तक एंड हुआ है और तमाम स्टेटमेंट उसकी एग्जीक्यूट, जस्ट एक ही ब्लॉक ऑफ कोड था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हमारे डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हमने फंक्शन को प्रोग्रामिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और फंक्शंस दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्रामिंग। तो उसमें सबसे पहला एडवांटेज हमें ये है कि अवॉइड टू री राइट द सेम कोड। आपने एक कोड अगर एक दफ़ा लिख लिया है, एक ब्लॉक ऑफ कोड, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। आप उसको दोबारा अगर लिखना चाहते हैं तो जस्ट बाय नेम उसको कॉल करेंगे, वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फिर दोबारा उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बाय नेम उसको कॉल करेंगे, वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप एक कोड को बार बार री राइट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। एंड द सेकेंड एडवांटेज, वी कैन कॉल फंक्शन मैनी टाइम, एक ही फंक्शन को हम एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड एडवांटेज। एंड द थर्ड वन, लार्ज प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू द फंक्शन, कि हमारा
फॉर एग्जांपल अगर हम 10-20 लाइंस का प्रोग्राम लिखते हैं तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक प्रोग्राम 1000 लाइन का है, 10,000 लाइंस का है, तो फिर उसको रीड करना, उसमें से एरर्स को फाइंड करना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वही अगर प्रोग्राम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को क्लास में अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि हम रहने के लिए अगर 5 मरला का एक जैसे प्लॉट लेते हैं तो हम उस सारे प्लॉट पे एक ही कमरा क्यों नहीं बना देते कि हम वो जो 5 मरले हैं उस सारे का एक ही कमरा बना दें, उसके ऊपर छत डाल दें। तो स्टूडेंट का अक्सर ये आंसर होता है कि चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। तो बिल्कुल स्टूडेंट ऐसा ही है कि चीज़ों को या प्रोग्राम्स को, कोड को मैनेज करने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद मेन एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शंस के हम अपने कोड को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं फंक्शंस को यूज़ करने के। हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन करना है तो उसका क्या तरीका है। फॉर एग्जांपल हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, अगर मैंने एक स्टूडेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल की डाटा टाइप लिखता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ और एंड पे सेमीकोलन। ये एक तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। वेरिएबल को वैल्यू कैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नेम लिखता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, उसके बाद वैल्यू लिखता हूँ और एंड पे सेमीकोलन। ये एक तरीका है किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने का। तो प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका भी कोई तरीका है। जी स्टूडेंट, और ये आपने इसको याद करना है और इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे। आपने सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखनी कि ये फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न टाइप क्या होती है, ये कैसे काम करती है, जब हम नेक्स्ट इन तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, रिटर्न टाइप, उसके बाद स्पेस है, फंक्शन का कोई भी आपने नाम लिखना है और ये नाम के वही सेम रूल्स हैं स्टूडेंट जो वेरिएबल का नाम लिखने के रूल्स हैं, वही रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे। पैरामीटर्स, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो फंक्शन या तो रिसीव करेगा या पास करेगा, इसको भी आप अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट एंड है, यहाँ पे आप डिफरेंट स्टेटमेंट लिखेंगे और दिस इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। जब भी हम किसी फंक्शन को उसके नाम से कॉल करते हैं तो ये उस फंक्शन का ये नाम होता है और उसके अंदर जो स्टेटमेंट ये जो हमारी ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं। तो हमें ये पता चल गया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं और एक फंक्शन को डिफाइन करने का क्या तरीका है। अब स्टूडेंट अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए या विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अपना प्रोग्राम लिखने के लिए उस प्रोग्राम के अंदर 3 चीज़ें जो हैं उनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा और इनका हमें पता होना ज़रूरी है। जी, उसके अंदर फर्स्ट वन इज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज़ द फंक्शन कॉल एंड थर्ड वन इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा वाइड मेन से ऊपर टॉप पे जहाँ पे हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं वहाँ पे इसको डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को और बेसिकली इनका मकसद कंपाइलर को बताना होता है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, उसका नाम क्या है और इसके अंदर पैरामीटर्स कितने यूज़ हो रहे हैं, कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। फंक्शन कॉल, मेन फंक्शन के अंदर हमेशा फंक्शन को हम कॉल करेंगे इसके नाम से और फंक्शन डेफिनेशन हम जो मेन फंक्शन से बाहर, जैसे ये हमने यहाँ पे देखा कि कैसे एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, इस तरह हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे और वो फंक्शन क्या काम करेगा उसके अंदर हम ये स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो एक प्रोग्राम में फंक्शन लिखने के लिए इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन को, फंक्शन कॉल को, फंक्शन डेफिनेशन को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।